अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। एक दोस्त ने रमज़ान मुबारक के हवाले से एक सवाल किया है कि रमज़ान मुबारक के अंदर नमाज तरावी अदा की जाती है। उन तरावी को जब हम अदा करते हैं तो अदा करने के बाद एक दुआ है जो 4 रकात के बाद पढ़ी जाती है। उसको सही तरीके से और सही अदायगी से अपने लफ्जों से बयान करें ताकि हम उसे सुन के याद कर लें। देखिए, सबसे पहला जो मसला है मैं आपको वो अर्ज कर दूं। नमाज जब हम तरावी पढ़ रहे होते हैं, जब 4 रकातें पहली खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद हमने एक मखसूस दुआ पढ़नी होती है जिनके अल्फाज ये हैं: सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। ये वो दुआ है जो 4 रकात अदा करने के बाद पढ़ी जाती है। मेरी बात एक और भी ज़हन नशीन फरमा लें, ये जो हम दुआ मखसूस बनाए फिरते हैं ये दुआ सुन्नत से साबित नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये दुआ पढ़नी ज़रूरी है तो ऐसा कोई मसाला नहीं है। अक्सर लोग इस दुआ को याद नहीं करते। अगर कोई बंदा इसे याद नहीं कर सकता, नमाज तरावी अदा कर रहा है तो वो खामोश हो जाए। तो वो नमाज तरावी पढ़ रहा है नेक और सिद्क और दिल से। तो इस दुआ को अगर कोई बंदा कहे कि पढ़ना जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। नमाज तरावी की 4 रकातें मुकम्मल होने के बाद अक्सर लोग यही दुआ पढ़ते हैं, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत वाली। तो इसे याद कर लेना चाहिए, इसका बहुत बड़ा सवाब है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।